नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल निशा कंप्यूटर में। तो आज का टॉपिक है हमारा ऑक्टोकॉप्लर। ठीक है, तो आज हम ऑक्टोकॉप्लर के बारे में देखेंगे और जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए ऑक्टोकॉप्लर दिखते किस तरीके से है। तो ये जो चार टांके होते हैं, जिन्हें बहुत से लोग चार टांकी आईसी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली आईसी नहीं बोलते, इसे ऑक्टोकॉप्लर बोलते हैं। और आईसी एक्चुअली वो लोग बोलते हैं जिनको इनके बारे में नॉलेज नहीं है, उनके लिए हर तीन टांग चार टांग चीज़ें आईसी हो जाती है, या आठ उससे ज़्यादा टांगे वाली चीज़ें आईसी होती है। लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, जो समझने वाले हैं, उनके लिए चार टांग के जो कंपोनेंट हैं इनको ऑप्टोकॉप्लर ही बोला जाता है। यहाँ पे नाम में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से लोग इसे ऑक्टोकॉप्लर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका असल नेम ऑक्टोकॉप्लर नहीं ऑप्टोकॉप्लर होता है। ठीक है, बहुत से लोग इसे ऑक्टोकॉप्लर ऑक्टो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्टो नहीं होता है, वो ऑप्टो होता है, ऑप्टोकॉप्लर। ठीक है, ये इसका नाम होता है। ओके, तो यहाँ पे नाम आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया रहेगा। सबसे पहले तो ऑक्टोकॉप्लर बोर्ड पे किस तरीके से दिखते हैं, तो आप इनको सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए। बोर्ड पे कहाँ लगे होते हैं, कैसे लगे होते हैं। तो ये हमेशा प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में ही लगे रहते हैं ऑक्टोकॉप्लर। ठीक है, ट्रांसफार्मर जैसे लगा होता है इस यहाँ से उस तरफ, तो वही उसी तरीके से ऑक्टोकॉप्लर भी लगा होता है। तो आप देख सकते हैं ऑक्टोकॉप्लर के दो टांग प्राइमरी में है और दो टांगे सेकेंडरी में है। ठीक है, दो टांग प्राइमरी में है, दो टांगे सेकेंडरी में। तो ये हमेशा बीच में ही लगा रहता है ऑक्टोकॉप्लर, इसमें नहीं है। यहाँ पर भी होगा ये हर पावर सप्लाई में इसका इस्तेमाल प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए होता है। देखिए यहाँ पर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से एसएमडी ऑक्टोकॉप्लर है। ठीक है, फिर उसके बाद है हम यहाँ पे भी देख लेंगे। तो यहाँ पे कहाँ गया है, शायद निकल गया, यहाँ पे नहीं है, निकाल दिया गया इसमें से। देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी ऑक्टोकॉप्लर ही कुछ इस तरीके से है। ठीक है, प्राइमरी ये इसके इस तरफ का पूरा सेक्शन प्राइमरी, ये सेकेंडरी सेक्शन। तो ये इसी तरीके से है। ऑक्टोकॉप्लर हमेशा मोस्टली पावर सप्लाई के बीच में ही इसका इस्तेमाल होता है। प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ करंट भेजने के काम में इसका इस्तेमाल में किया जाता है। ठीक है, अब ये काम कैसे करते हैं, तो अब इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इसके डायग्राम को समझना होगा। तो इसका डायग्राम आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, इसका एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और एक चार। ठीक है, मैंने इन चार पॉइंट्स को लिए, इसे मैं दे रहा हूँ एक नंबर। यहाँ पे जो डॉट होगा, ठीक है, इस तरीके से डॉट होगा। इसमें ऑक्टोकॉप्लर में क्या होता है, इसे मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए, ये चार मैंने डॉट लिए। ठीक है, इसे मैं एक नंबर दे रहा हूँ, इसे दो नंबर दे रहा हूँ, इसे तीन नंबर दे रहा हूँ और इसे चार नंबर दे रहा हूँ। ऑक्टोकॉप्लर में आप देखेंगे तो कहाँ गया, ये देखिए, इसका ये जो पॉइंट वाला सिरा होता है, ठीक है, यहाँ पे टिप बिंदु दिया हुआ है, ये इसका एक नंबर होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे इसका एक नंबर दिया होता है। ऊपर भी एक हल्का सा छोटा सा डॉट होता है, तो वहाँ वो उसका एक नंबर सिरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक नंबर ले रहे हैं। ठीक है, इसे इस तरीके से रखेंगे तो एक नंबर, ये दो नंबर, ये ऊपर का तीन नंबर और ये चार नंबर। ठीक है, तो हमने इसे इस तरीके से ले लिया। तो ये अंदर से कुछ इस तरीके से बना होता है, ये यहाँ से इस तरीके से जुड़ेगा। ठीक है, एलईडी डायोड के माध्यम से रहता है। ठीक है, इसका जो अंदर का पॉइंट रहता है वो एलईडी डायोड के रहता है। ठीक है, और जो यहाँ पे रहता है इसमें रहता है पेपर ट्रांजिस्टर। ठीक है, पेपर ट्रांजिस्टर जो कि सेंस करता है। ठीक है, ये एलईडी डायोड होता है। ठीक है, ये एलईडी डायोड होता है और ये
पेपर ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। इस डायोड को हम हमेशा एनोड और कैथोड में देखते हैं, ठीक है। डायोड को हम हमेशा एनोड और कैथोड में देखते हैं, एनोड से कैथोड की तरफ जाते हुए देखते हैं। और ट्रांजिस्टर को हमेशा, ट्रांजिस्टर में एक्चुअली मैंने आपको पढ़ाया था कि बेस, कलेक्टर, बेस और एमीटर के बारे में, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो इससे हम, जो बेस नहीं है तो यहाँ पे जो 3 नंबर है वो इसका कलेक्टर है, ठीक है, कलेक्टर है और एमीटर है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जैसे अभी यहाँ पे 2 मोड को मिला के एक्चुअली एक ऑक्टो कपलर रेडी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायोड के बारे में भी आपको बताया, पढ़ाया हुआ है और ट्रांजिस्टर के बारे में भी पढ़ाया है। तो जिनको ट्रांजिस्टर के बारे में और डायोड के बारे में नहीं पढ़ा है उनको भी एक यहाँ पे एक छोटा सा हिंट मैं दे देता हूँ, ठीक है। पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, डायोड के बारे में थोड़ा सा सीख लेंगे और ट्रांजिस्टर के बारे में। पूरा वीडियो अच्छे से समझने के लिए डायोड और ट्रांजिस्टर के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया। तो डायोड को हमेशा सबसे पहले हम देखेंगे कैसे कि डायोड हमेशा जो हमारा काम करता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। वो हमेशा सीधी रेखा में अपने करंट को, डायोड का देखें ये होता है डायोड का डायग्राम, ठीक है। ये डायोड होता है हमारा। तो डायोड हमारे हमेशा क्या करता है कि ये अपने करंट को हमेशा सीधी रेखा में फेंकता है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ठीक है। तो हमारा डायोड हमेशा कैसा रहता है, वो कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि डायोड को करंट अगर पास करना है तो जैसे अभी ये आगे की तरफ करंट पास करेगा, लेकिन डायोड कभी भी रिवर्स करंट नहीं लेता, ठीक है। कभी भी डायोड रिवर्स करंट में काम नहीं करता है। तो डायोड को मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक स्विच रख रहा हूँ, ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ से मैं एक स्विच दे रहा हूँ, करंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जाएगा, ये यहाँ पे जुड़ेगा, इसके प्लस से जुड़ेगा एनोड में, ठीक है। और यहाँ कैथोड से निकलेगा, कैथोड से निकलेगा। लेकिन डायोड कभी भी कैथोड में रिटर्न नहीं जा सकता, क्योंकि ये इसके डायग्राम में दिखाया गया है कि आप इसको रिटर्न नहीं करते, रिवर्स करंट काम नहीं करता डायोड में, ठीक है। तो ये यहाँ से सीधे से होते हुए, फिर यहाँ से होते हुए ये जिस भी कंपोनेंट पे लगा, या जहाँ पे भी, मान लीजिए यहाँ मैं एक बल्ब लगा लेता हूँ, ठीक है, ये इसमें से जुड़ेगा और इसके दूसरे पॉइंट से निकल के ये इसके यहाँ पे ग्राउंड पे आके टच हो जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है डायोड। डायोड कभी भी रिवर्स में काम नहीं करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है इसके डायोड मोड पे। तो ये जब भी डायोड जुड़ी, यहाँ पे एलईडी डायोड का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। एलईडी डायोड कैसा होता है वो भी मैं दिखा देता हूँ एक छोटा सा सेंसर के माध्यम से। और उसी में हम, फिर मैंने आपको ट्रांजिस्टर के बारे में भी समझाया हुआ है। ट्रांजिस्टर के बारे में कैसा है कि ट्रांजिस्टर को अभी कलेक्टर, बेस और एमीटर में पढ़ाया जाता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर को मैं यहाँ पे इस तरीके से ले रहा हूँ, ठीक है। ट्रांजिस्टर को, इसमें 3 टांगे होती है, कलेक्टर, ये हो गया इसका बेस, बीच वाला पॉइंट हो गया बेस, और ये हो गया एमीटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमेशा कि अब ये काम कैसे काम करता है, तो इसके बारे में देखिए। अभी यहाँ पे भी मान लीजिए मैं स्विच एक ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से एक स्विच ले रहा हूँ। तो इस स्विच से जब ये पॉइंट निकलता है और ये मैं यहाँ से इसे इस तरीके से भेज रहा हूँ, ठीक है। और ये भेज रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैं एक ट्रांजिस्टर लगा दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक ट्रांजिस्टर मैं ले रहा हूँ यहाँ से। तो ये ट्रांजिस्टर का ये एक पॉइंट से यहाँ से जुड़ रहा है और ये एक पॉइंट यहाँ से जुड़ रहा है, ठीक है। ये यहाँ से जुड़ते हुए फिर मैं इसे यहाँ से एक पॉइंट से भेज रहा हूँ, ठीक है। ये तब तक वर्क नहीं करेगा बीच का पॉइंट जब तक मैं इसको, इसके जो तीसरे पॉइंट है जिसे बेस कहते हैं, शायद छोटा ज़्यादा हो रहा है लेकिन फिर भी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा बड़ा कर दूँ मैं इसे,
चलिए मैं इसे थोड़ा सा एक बड़े बड़े डायग्राम से एक ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक स्विच मैं ले ले रहा हूँ, ठीक है। स्विच तो छोटा ही रहेगा, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक स्विच ले रहा हूँ और यहाँ से मैं करंट फेंक रहा हूँ, ठीक है। ये करंट मैं फेंक दे रहा हूँ और यहाँ से मैं एक और करंट ले ले रहा हूँ और यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक बल्ब लगा दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा और बड़ा सा दिख रहा है आपको, ये थोड़ा और अच्छे से समझेगा भी आपको, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया और ये यहाँ से अब जोड़ना होगा मुझे, ठीक है। तो ये अभी सीधा तो काम करेगा नहीं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसे ट्रांजिस्टर, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर ले ले रहा हूँ, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर की मदद ले लूँगा मैं यहाँ पे और इस ट्रांजिस्टर की एक टांग जुड़ेगी इस तरफ है और एक टांग जुड़ेगी इस तरफ, ठीक है। तो ये स्विच अब कब तक काम नहीं करेगा, जब तक इसे पावर नहीं मिलेगा। और इसे मैं पावर कब दूंगा, ठीक है, सॉरी, पावर इसे यहाँ से आपने इसे मतलब पावर दे दिया स्विच से, स्विच को यहाँ से पावर दिया, ठीक है। तो ये स्विच कैसे काम करेगा, जब तक आप इसे दबा के रखेंगे तब तक ये सिर्फ यहाँ से होते हुए इसके करंट इस तरीके से फ्लो करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे आप स्विच छोड़ देंगे तो ये फ्लो करना बंद हो जाएगा। तो इसे कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, इसके जो बेस होता है, इसके बेस पे अलग से एक सप्लाई, मतलब इसके बेस पे अलग से करंट आता है, ठीक है। इसके जो भी सपोर्ट करेगा उस हिसाब से सबका अलग अलग सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक अलग से मैं एक बैटरी ले ले रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बैटरी ले ले रहा हूँ, ये एक बैटरी हो गई। तो इसके पॉइंट को मान लीजिए मैं यहाँ से जोड़ दे रहा हूँ इसके बेस से और इसके नेगेटिव को मैं इसके मतलब कलेक्टर बेस इधर एमीटर की तरफ इस तरफ से जोड़ दे रहा हूँ। तो अब ये ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब आप स्विच इसे दबा के एक बार छोड़ देंगे तो ये लगातार इस बेस की माध्यम से पूरा ये प्रोग्रेस करता रहेगा। ये तब तक करता रहेगा जब तक आप इसे बंद नहीं कर देते, ठीक है। तो ये कुछ ट्रांजिस्टर भी इसी तरीके से, ट्रांजिस्टर ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है अभी फ़िलहाल के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इसका बेस नहीं है, तो इसमें हमने बेस का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बेस नहीं रहता है। तो ये काम कैसे करेगा, तो ये सीधे इसी तरीके से, सॉरी, ये सीधे इसी तरीके से होते हुए यहाँ से होते हुए ये डायरेक्ट काम करेगा। जब तक कब तक काम करेगा, तो जब तक इसको कैसे समझाऊँ, मतलब जब तक इसे समझ लीजिए ये बटन आप दबा के रखेंगे तब तक ये लगातार सिर्फ घूमते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके बेस का इस्तेमाल फ़िलहाल हमने नहीं, एक्चुअली कंपनी ने नहीं किया। तो आप उम्मीद है ये चीज़ समझ गए कि यहाँ पे इसका बेस नहीं है, ठीक है, बेस नहीं है, सिर्फ कलेक्टर और एमीटर है। तो इसका मतलब अब ये काम कैसे करता है ऑप्टोकॉप्लर, पहले अब उसके बारे में जानते हैं। उम्मीद है पहले आपको ये डायोड के मोड के बारे में समझ गया, अब ट्रांजिस्टर के मोड के बारे में भी समझ गया और यहाँ पे बीच का पॉइंट नहीं है तो ये आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं इसे बीच का पॉइंट को हटा ही दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो मैंने ट्रांजिस्टर के बारे में ऐसे सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिया, ट्रांजिस्टर को जब तक मतलब कैसे काम करता है। लेकिन हम यहाँ पे मान लीजिए अभी इसे हटा रहे हैं, इस बटन को जब तक हम दबा के रखेंगे तब तक ये लगातार काम करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया, एनोड, कैथोड, कलेक्टर और एमीटर। ये एनोड, कैथोड, कलेक्टर और एमीटर। तब ये काम कैसे करेगा, तो देखिए अभी मैं यहाँ पे भी आपको एक डायग्राम ले रहा हूँ। मान लीजिए अब मैं इसे इस तरीके से ले रहा हूँ, थोड़ा बड़ा लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और अच्छे से समझा सकूँ मैं। तो यहाँ पे ओके, शायद आप अच्छे से समझेगा। और यहाँ पे मैं एक, ठीक है, एक बड़ा सा डॉट ले रहा हूँ, यहाँ पे भी एक बड़ा सा डॉट ले रहा हूँ, यहाँ पे भी एक बड़ा सा डॉट ले रहा हूँ और एक यहाँ पे भी बड़ा सा डॉट लेता हूँ। ये हमारा 1 नंबर हो गया, ये हमारा 2 नंबर हो गया, ये हमारा 3 नंबर, या बहुत बार 3 नंबर यहाँ पे भी होता है, लेकिन ठीक है, 3 नंबर और 4 नंबर मैं इस तरीके से ले रहा हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया अब इतना। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक डायग्राम बना रहा हूँ, मतलब
ऑक्टो कपलर का सिर्फ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ से इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। इसमें जो अंदर से लगा होता है ये सेंसर जो होता है एलईडी सेंसर होता है, ठीक है। ऑक्टो कपलर के अंदर ही दो लगे होते हैं, मतलब कंपोनेंट जो कि उसके अंदर होते हैं, इसलिए हमको दिखते नहीं है। तो इसमें जो लगे होते हैं वो होते हैं, एक एलईडी सेंसर होता है, ठीक है, और एक होता है एक पेपर सेंसर, ट्रांजिस्टर पेपर सेंसर भी आप उसको एक हिसाब से नाम दे सकते हो। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि उसमें सिर्फ वही है, आप अपने हिसाब से मान लीजिए ट्रांजिस्टर पेपर सेंसर भी बोल सकते हो उसको। एक सेंसर ही होता है ये, जिसे ट्रांजिस्टर मोड पे होता है वो, ठीक है। तो ये हो गया एक एलईडी और ये हमारा सेंसर हो गया, एक पेपर सेंसर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक स्विच ले रहा हूँ, मैं यहाँ से एक करंट दे रहा हूँ स्विच से, ये मैंने स्विच लिया, ठीक है। तो इस स्विच को मैं जब भी दबाऊंगा, ठीक है, इसे मैं जब भी यहाँ से ये प्रेस कर रहा हूँ तो ये प्रेस होते हुए ये क्या करेगा, यहाँ से करंट निकल रहा है और ये होते हुए इस पे जुड़ रहा है, ठीक है। सारे कंपोनेंट से यहाँ पे बहुत से कंपोनेंट रहेंगे बीच में, ठीक है। हर पावर सप्लाई में जैसे कंपोनेंट लगे हैं, इसके प्राइमरी में जैसे आप देख सकते हैं बहुत से कंपोनेंट लगे हैं। तो ये सभी कंपोनेंट से होते हुए इसके एक नंबर पिन पे जुड़ेगा, ठीक है। और एक नंबर पिन से होते हुए करंट जो फ्लो होगा तो यो इसके सारे कंपोनेंट से होते हुए, ठीक है, कंपोनेंट्स से होते हुए तो करंट कुछ आएगा, इसके एक नंबर पिन पे आएगा और वो एक नंबर पिन से होते हुए 2 नंबर पिन पे आएगा, ठीक है। तो अभी रिवर्स तो बायस नहीं चाहता है डायोड हमेशा, फिर ये होते हुए यहाँ से होते हुए फिर ये निकलेगा और वापस से कुछ 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 कंपोनेंट में वापस से लग जाएगा ये, ठीक है। फिर से वो कंपोनेंट में कुछ जुड़ेगा और ये होते हुए फिर से यहीं पे चला जाएगा। मतलब ये इस तरीके से प्रोसेस होगा और ये जब इस तरीके से प्रोग्रेस होना चालू करेगा तब यहाँ पे ये जो एलईडी सेंसर होते हैं फिर ये ग्लो करने लग जाएंगे, ठीक है। और ये एलईडी जैसे जब सेंसर ग्लो करेगा तो ये सेंसर पड़ेगा इस पे, इसके पेपर सेंसर पे, ठीक है। ये पेपर सेंसर पे ये काफ़ी नज़दीक होते हैं, आप समझ सकते हो कि ये कितने छोटे हैं। तो इसी में इस तरीके से इसे बनाया गया है, ठीक है। ये जैसे ही यहाँ पे इसे टच होगा, मतलब जैसे ही इस पर पड़ेगा इसका पेपर सेंसर पे, तो ये जो होता है ये पूरा, तो ये सेंस करने लगेगा, ठीक है। तो ये सेंस करेगा तो ये अपने आगे सेंस होके फिर ये अपने आगे करंट को भेजेगा। तो ये अपने आगे जो भी करंट को भेजेगा वो उनमें जाके सेंस सारे कंपोनेंट में जुड़ेगा, ठीक है। वो उनको 3 नंबर पिन से वो उनको जाके करंट देगा। जितने भी सेकेंडरी सप्लाई वगैरह होते हैं जो कंपोनेंट जो जो इससे जुड़े रहेंगे उन सभी को ये करंट पास करेगा, ठीक है। और वो उन करंट को पास करते हुए फिर ये आके इसके 4 नंबर पिन पे जुड़ जाएगा। सॉरी मेरा डायग्राम थोड़ा ख़राब है, लेकिन ये इस तरीके से पूरा प्रोग्रेस करता है कि ये जहाँ पे जब सेंस करेगा तब ये इस तरीके से जाते हुए पूरा 3 नंबर से होते हुए 4 नंबर से आके जुड़ जाएगा। तो ये डायग्राम की मदद से उम्मीद है मुझे आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ऑक्टो कपलर एक्चुअली काम कैसे करता है, ठीक है। अब आपको इसमें करना क्या है कि बहुत बार आपने देखा होगा कि ऑक्टो कपलर मान लीजिए अभी ख़राब हो गया ऑक्टो कपलर, तो आपको पता कैसे चलेगा, ठीक है। बहुत बार अगर ऑक्टो कपलर वगैरह ख़राब हो जाते तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई चलो आपने ऑक्टो कपलर के बारे में समझा दिया, पढ़ा दिया, बहुत जन को समझा, किसी को नहीं समझा, लेकिन ऑक्टो कपलर अगर आपका ख़राब हो गया तो आप उसको कैसे समझेंगे कि हाँ आपका ऑक्टो कपलर ख़राब हो चुका है। तो आपका ऑक्टो कपलर ख़राब हुआ है कि नहीं इसके पता करने के लिए 2 ऑप्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन तो मैं आपको एक मल्टीमीटर से ही बता, और दोनों आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं है। इसमें से पहला तो आसान है लेकिन दूसरा थोड़ा रिस्की है। तो उम्मीद है जो दूसरा जो करोगे आप लोग वो सिर्फ एक्सपीरियंस वाले बंदे ही करेंगे, या तो आप भी थोड़ा कोशिश करिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। 1 और 2 नंबर पिन को मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंपोनेंट ले रहा हूँ, ठीक है।
सिर्फ एक ही ऑक्टो कपलर ले रहा हूँ, तो इसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो इसका 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन, ये और ये, तो ये डायोड मोड है। तो इसे मैं जब भी मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखना होगा आपको, हमेशा चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखना होगा, ठीक है। तो अगर ये ख़राब हो गया तो डायोड को सबसे पहले चेक कैसे करते हैं अपन, प्लस को प्लस पे और ग्राउंड को ग्राउंड पे, ठीक है। सॉरी ये वाला ख़राब है, मेरा अच्छा वाला डायोड, हाँ ये रहा। तो डायोड को हमेशा चेक कैसे करते हैं, प्लस को प्लस पे और माइनस को माइनस पे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर रिवर्स चेक करोगे तो नहीं काम करेगा। तो देखो ये सही है, तो ये अगर उल्टा जाएगा, ठीक है, तो ये वर्क नहीं करेगा, समझ गया आपको। इसका माइनस इस तरफ है, इस तरफ नहीं है। माइनस को माइनस और प्लस को प्लस पे ही रखना होगा आपको। अगर आपने उल्टा किया तो ये वर्क नहीं करेगा, इसलिए हमेशा ये करंट उल्टा नहीं भेजता। डायोड कभी भी रिवर्स करंट नहीं भेज सकता, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव से होते हुए ही, इसके पॉजिटिव से होते हुए ही करंट निगेटिव से होते, पॉजिटिव से होते हुए निगेटिव जाता है और निगेटिव से होते हुए कंपोनेंट को टच कर, जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सभी को टच करता है, सेंस करता है और अपना वर्क करता है, कभी भी रिवर्स काम नहीं करता है। तो ये देख लीजिए इसका एक एग्जांपल भी, ठीक है। तो ये डायोड मोड, ये जहाँ पे आपको समझ गया, तो ये ऑक्टो कपलर में कुछ इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पे इसका जो भी रहेगा, देखिए अभी मैं, अगर आपका ऑक्टो कपलर ख़राब है तो इस तरीके से अगर आप टच करेंगे, जैसे अभी मैंने इस डायोड को टच किया, ये सही था, लेकिन अगर ये जो डायोड है ये वाला ख़राब है आपका, तो इससे मैं देखिए इस तरीके से टच करूँगा तो इस पर बीप साउंड आएगा, ठीक है, बीप साउंड आ रहा है। अगर मैं उल्टा भी इसे टच करूँगा तभी भी ये बीप साउंड आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये डायोड ख़राब है, क्योंकि इस पर बीप साउंड आ रहा है। जैसे डायोड मोड पे रखने पे इस पर 0 वैल्यू आ रही है या बहुत कम वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब डायोड ख़राब है। तो ऑक्टो कपलर भी यही होता है कि इसे आप जब भी इसे इस तरीके से चेक करेंगे तो इसमें बीप साउंड नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये सही होता है। और ट्रांजिस्टर भी उसी तरीके से होता है कि ये एक दूसरे में शॉर्ट नहीं होने चाहिए, एक दूसरे पे बीप साउंड नहीं आना चाहिए, तभी ही ट्रांजिस्टर आपका सही है, ठीक है। मतलब ये दूसरा जो इसका टांग है तभी ये सही है। तो दोनों को इसी तरीके से चेक करना है, मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखना है और एक दूसरे को इस तरीके से बस आमने सामने चेक करना है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से चेक करने पे बीप साउंड नहीं आना चाहिए। अगर बीप साउंड आया तो आपका ऑक्टो कपलर ख़राब है। अब दूसरा तरीका क्या है ऑक्टो कपलर को चेक करने का, कि ऑक्टो कपलर आपका सही है या गलत है या नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क रहता है, इसे समझने में थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि ये जिसके पास एक्सपीरियंस है मैं यही कहूँगा कि वो बिना एक्सपीरियंस के ये काम मत करिएगा। जो अभी इसका दूसरा ऑप्शन है वो कुछ इस तरीके से है कि ये पावर सप्लाई एक मैंने लिया है, ठीक है। अब इस पावर सप्लाई में बहुत बार क्या होता है, अगर जो पावर सप्लाई रिपेयर करते होंगे तो वो इसमें अच्छे से जानते हैं। हम जब भी हम डायोड, जब भी इसमें इसे करंट देंगे तो ये करंट कैपेसिटर पे जाते हैं, डायोड पे जाते हैं, सारे कंपोनेंट पे जाते हैं। लेकिन जब भी आपके नोटिस करेंगे आप आपके डायोड पे, तो वो करंट एक तो नहीं आएगा, या तो डायोड पे छोड़ दीजिए आप, लेकिन जितने भी कैपेसिटर पे हैं, ये कैपेसिटर हैं, अगर इन पे करंट आ रहा है और करंट बार बार ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए अभी यहाँ पे 25 वोल्ट, यहाँ पे 25 वोल्ट का ये कैपेसिटर है मान लीजिए, तो यहाँ पे मान लीजिए डायोड पे अगर 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, इस डायोड पे अगर चेक करेंगे तो 5 वोल्ट या 5 या 6 वोल्ट आएगा, और यहाँ पे भी चेक करेंगे तो कुछ 12 या 15 आएगा, ठीक है। तो 5 वोल्ट आ रहा है और 5 वोल्ट आके कम हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, या यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहा है लेकिन वोल्टेज आपका ड्रॉप हो रहा है, या बार बार अप डाउन दिखा रहा है आपका वोल्टेज। फिर कैपेसिटर पे भी आप जब भी वोल्टेज चेक करेंगे तभी भी वहाँ पे अप डाउन, या पहले 5 आ रहा है फिर आपका धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है, वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। तो 101% उसमें गारंटी रहता है कि आपका ऑक्टो कपलर ख़राब है, आप उसे चेंज करिए, ठीक है। तो ये 2 तरीका होता है ऑक्टो कपलर को समझने का कि आपका ऑक्टो कपलर सही है या ख़राब है, ठीक है।
तो उम्मीद है आपको ये इतना पूरा डिटेल आपको समझ में आया, ऑक्टो कॉपलर के बारे में समझ में आया। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट करिएगा, और कहाँ आपको समझने में मतलब प्रॉब्लम हुआ वो भी बताइएगा, मुझे कमेंट करिएगा। मैं उसके ऊपर फिर से वीडियो चाहिए तो बनाऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।